इसके मास्टर सारे विद्यार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। जैसे कि हमने कल बोला था, हम आज इसका वो करेंगे, भगवद गीता को पत्री जी कुछ पर्टिकुलर कुछ कुछ श्लोक्स को वे किया है, समझाया है। सेकंड चैप्टर में 18 चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर का नहीं है, सेकंड चैप्टर में 11th श्लोक का है। उसके बारे में मैं भावार्थ में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें इतना वो संस्कृत में रहेगा। असोचानन्वेष त्वा प्रज्ञावादान चत्वा भाषा से, तो मैं डायरेक्ट इसका भावार्थ से ही शुरू करेंगे। तो 4-5 तो पढ़ेंगे। पहला इसका श्लोक का अर्थ है, 11th श्लोक सेकंड चैप्टर में, जिसके लिए दुख नहीं करना चाहिए उसके लिए दुखित होते हुए बाहर बाहर से बड़े ज्ञानी जन जैसी बातें कर रहे हो। जो पीढ़ी पंडित है वो कभी भी सजीवों के बारे में अथवा विगत जीवों के बारे में जरा भी दुखी नहीं करते। इस श्लोक का अर्थ है भावार्थ, और इसका मतलब विवरण दिया है यहाँ। प्रज्ञा और शोक ये दोनों परम परस्पर विपरीत अंश है। प्रज्ञा और शोक करना दोनों विपरीत अपोजिट वर्ड्स है, दोनों आपस में विरुद्ध स्वभाव के हैं। प्रज्ञावान ही पंडित है, जिनके प्रज्ञा है जिनके पास वो पंडित है। संसार में रहने वाले प्रत्येक की मृत्यु होती ही है, यह सत्य पंडित को ज्ञात है। और जो मर गया है उसके लिए अथवा जो मरने वाला है उसके लिए, अर्थात जो है उसके लिए अथवा जो चला गया है उसके लिए पंडित कभी शोक नहीं करते। पंडित किसी के लिए भी नहीं रोते। जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मुख पर शोक की छाया भी नहीं होती। शोक और इसके बारे में बता रहे ना, सदा आनंद ही आनंद, सदा आनंद ही आनंद। अर्जुन, एक और मेरे बंधुगण तथा गुरु युद्ध में मर जाएंगे ऐसे सोचते थे। दूसरे ओर रक्तपात क्यों करना है यह सोचकर भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। युद्ध छोड़ने का बात करते हैं, अर्थात एक और साधारण मनुष्य की बात ही रो रहे हैं और दूसरी ओर पंडित जैसे बातें कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में रोने वाला साधारण मनुष्य, किसी भी परिस्थिति में न रोने वाला पंडित। हर परिस्थिति में रोने वाला साधारण मनुष्य, कोई भी परिस्थिति कितनी कठिनाई भी आएंगे तब भी ना रोने वाला पंडित। पंडित का मतलब है आत्मा शास्त्र का अवबोध करने वाला। पामर का मतलब है आत्मशास्त्र को लेश मात्र भी न जानने वाला, बिल्कुल आत्मा को नहीं जानता। यहाँ पंडित का अर्थ बताया गया तो आत्मा के बारे में जानता है। आगे पढ़ते जाए कुछ कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है। यहाँ पंडित और पामर के बारे में, जो शरीर के इसमें रहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा भी दुख आता है तो परेशान होते रोते हैं हर चीज के लिए। वही पंडित को यहाँ आत्मा बोधन, आत्म जागृति वाला करके समझाए। और दूसरा श्लोक है इसमें सेकंड चैप्टर में 12th श्लोक का है, और ये है नत्व नत्वे वाह जातो नासना त्वनेमे जना दीपा न चैन न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमथ परम। ये श्लोक है। इसका अर्थ है, भावार्थ, मैं किसी काल में नहीं था। इसमें मैं काल ये सब मीनिंग दिया है, जैसे गीता बुक में दिया रहता है। मैं किसी काल में नहीं था ऐसा नहीं है, उसी प्रकार ये राजा लोग नहीं
नहीं थे किसी काल में, ऐसे बात भी नहीं है। उतना ही नहीं, हम सब भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हम तो आते जाते रहते हैं। तो इसका विवरण दिया है भावार्थ। उसके बाद शरीर बनने बनने से पहले भी आत्मा थी, किसी काल का में नहीं था, बोले ना। शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा होती है, मृत्यु के बाद भी, मृत्यु से पहले भी। शरीर का मूल आत्मा है। आत्मा का मूल शरीर कभी नहीं होता है। और आत्मा की तात्कालिक भौतिक छाया ही शरीर, टेम्पररी। आत्मा का छाया जो तात्कालिक छाया है, ये शरीर, भौतिक शरीर जो बोलते हैं। और आत्मा अविनाशी, शरीर अविनाशी, कभी विनाश नहीं होगा, शरीर विनाशी है। और आत्मा नित्य है, शाश्वत है। इसीलिए मैं और तुम, कृष्णा जी बोले, मैं और तुम और ये सभी राजा शाश्वत आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप है। वहां जो ये अर्जुन को लग रहा था ना, मेरे भाई बंधु सभी को मैं मारने से अच्छा मैं भीख मांग के भी जिंदगी चला लूंगा करके वो अपना आयु छोड़ के जा रहा था। तब बोले गए आप, मैं था सब, ये राजाएं जो खड़े हैं युद्ध के लिए, सब आत्मस्वरूप है, इसमें कोई शरीर को नहीं देखना। तो हम इसके पहले अस्तित्वहीन नहीं थे, इसी तरह भविष्य में भी अस्तित्वहीन नहीं होंगे। तो हम अस्तित्वहीन भी नहीं होंगे, अस्तित्वहीन थे भी नहीं। हम सदा अस्तित्व रखने वाली शाश्वत आत्माएं हैं। समस्त जीव आत्मवत है। इस विषय को श्री कृष्ण प्रतिपादित कर रहे थे। और अगला श्लोक है सेकेंड चैप्टर का 13th श्लोक। जिस प्रकार यह देह के कारण देहधारियों को बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आदि का होना जितना सहज है, उतना ही सहज एक और देह का प्राप्त होना भी है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो इस श्लोक का अर्थ बताया यहाँ पे, और इसको विवरण पे दे रहे, जीवात्मा शिशु के रूप में अपने जन्म की शुरुआत करता है। जब शिशु, जीवात्मा माता की गर्भ गोद में वह शिशु धीरे धीरे मास वर्ष बिताकर शैशवात्मा का अनुभव करता है। शिशु से शैशवात्मा में आता है, शिशु आत्मा शैशवात्मा में आएगा धीरे धीरे, महीना वर्ष बीतते बीतते। शैशवात्मा के पश्चात किशोरावस्था, यौवन, और तत्पश्चात प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था, अंत में मरण। इस तरह शारीरिक स्थिति बदलती रहती है इस भौतिक शरीर आत्मा का नहीं। और एक दशा का रूप अगली दशा में परिवर्तित होता है। एक स्थिति का शरीर दूसरी स्थिति तक पहुंचने पर बदल जाता है। एक स्थिति का शरीर दूसरे पे जाते जाते शरीर का वो बदलता है, बच्चे बड़े होते हैं तो चेंज होता है, तो वैसे बदल जाता है ये रूप, ये शरीर। इस तरह के परिवर्तन क्यों स्वीकार कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये बात बता रहे। ऐसा सोचकर उन दशाओं में हम कभी नहीं रोते। ऐसे करके हम रोते हैं क्या? बच्चे से बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो गया 5 साल का, 10 साल का, और यौवन में आ गया, बुढ़ापे में आता है तो हमें लगता है, क्योंकि ऐसे ऐसा परिवर्तन होना भौतिक शरीर का धर्म है। तो होता है ये शारीरिक रूप से भौतिक शरीर का धर्म है, यह सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु पर शोक करते। ये सबको पता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक बदलता है शरीर का आकार, फिर भी हम मृत्यु के बाद आते हैं तो शोक, भय, डर। क्योंकि आत्म धर्म हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए। क्यों हमें डर लगता है? हमें आत्मा के बारे में पता नहीं है।
आत्मा का धर्म क्या है नहीं पता, इसीलिए हमें डर लगता है, मृत्यु पे शोक लगता है। बाल्यावस्था यौवनावस्था में घटित कुछ मुख्य घटनाएं वह अवस्था पूरी होने के बाद भी हमें याद रहती है। बचपन में कुछ है, कुछ यौवन अवस्था में कुछ हुआ है, वो बातें हमारे बुढ़ापे होते भी ऐसे भी आगे चलते याद रहते हैं। उन्हें अनुभव करने वाला रूप या शरीर अब नहीं है। बुढ़ापे आते आते उनको उसको अनुभव करने वाला रूप भी नहीं है, अभी शरीर भी साथ नहीं देगा बुढ़ापे में। फिर भी वो अनुभव स्मृतियों के रूप में हमारे मन में रहता ही है। हम उसको अनुभव शारीरिक रूप में तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने क्या है, स्मृतियों में, अपने मेमोरी में रहता है। उसी प्रकार शरीर में स्थित देही, ये जो देही है, इस देह की मृत्यु होने पर भी देह को छोड़कर जाते समय प्रमुख अनुभवों को गंध के रूप में अपने साथ ले जाता है। देखिए, जब शरीर छोड़ता है ये देही, देह के मृत्यु होने पर चाहता, तीन चीज चाहता बोलते, एक सूक्ष्म शरीर, जो भी हमने देही में रहते हुए जो जो हमने किया, देह को छोड़कर जाते समय वो प्रमुख अनुभवों को, एक चार्ज इसमें जैसे चिप में होता है वैसे अनुभवों को गंध के रूप में अपने साथ ले जाता है। वही है संस्कार, वही चार्ज कर्मा बोलते हैं ना, संस्कार है हमारे साथ जो भी हो जाता है, ये संस्कार था। कोई को बोलते हैं ध्यान करो करो, उनके इसमें है ही नहीं संस्कार में, वो को थोड़ा सा भी चिप ही नहीं है, अंदर डाला ही नहीं, इसको स्टोरेज में है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। तो फिर बाल्यावस्था का रूप बदलकर युवावस्था का रूप आता है, युवावस्था का रूप बदलकर वृद्धावस्था का रूप आता है। उसी प्रकार मृत्यु के बाद इस देह से जाने पर देही, देह को छोड़ के जाने पर देही क्या करता है, दूसरा शरीर का धारण कर लेता है। और जीवात्मा, जीवात्मा जो आत्मा को जीवात्मा बोले, इस देह से प्राप्त अनुभव, ये संकर जो संस्कार बोले, अनुभव, अनुभवों से संबंधित परिपूर्णता प्राप्त करने हेतु इस संस्कारों के भार को ग्रहण करते हुए और एक भौतिक शरीर धारण करती है, करता है। जो संस्कार लेके गए थे उसी संस्कारों के बाहर कुछ जो भी वो लेके आए, उसको ही पूरी करने के लिए दूसरा भौतिक शरीर का धारण करता है, ये तो सबको पता है। और अंत देह स्थिति, देह स्थिति भी है, देहांतर स्थिति भी, देह पे रहते हुए स्थिति, देहांतर यानी देह छोड़ के जाते आत्मा, वो स्थिति भी है। उस दोनों के बीच को हमें नहीं पता चल रहा है, अपने साथ के सगे संबंधियों को पता नहीं चल, जो देही है, देह छोड़ के गया, उसको सब पता चल रहा है, सब घर वालों को भी वो महसूस करता है, देखता है, बट वो बोल नहीं पाता, क्योंकि देह ही नहीं, देह चाहिए फिजिकल शरीर। और बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था जैसे देह की स्थितियां जितनी सहज है, युवावस्थाएं जितनी सहज है, बाल्य से लेके वृद्धावस्था तक दूसरे शरीर की प्राप्ति भी इतनी ही सहज है। जितना सहज हमारा बचपन से बुढ़ापे तक हमारा बदलाव हो रहा है, उतना ही सहज शरीर शरीर हम छोड़ते हैं, तो वैसे ही हमारा दूसरा शरीर धारण करना भी उतना ही सहज करके बोल रहे। इस विषय को लेकर एक धीर पुरुष, पुरुष ने, जिसने आत्म सत्य का अनुभव किया हो, कभी मोह में नहीं पड़ता। इसको जो जानता है धीर पुरुष, बड़ा आत्मा, बड़ा वो ऋषि होगा, ब्रह्मर्षि होगा, भगवान, जो कोई भी नाम आप बोलेंगे, इसको जो समझता है वो इसमें मोह में नहीं पड़ता और एक नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। वो जैसे साइकिल हमें ले जा रहा है उस हिसाब से वो अपने आप को डाल देता है, उसमें सांचे में डाल लेता है। इसीलिए निश्चित रूप से ज्ञानी मृत्यु पर कभी शोक नहीं
करता, हमेशा तटस्थ ही रहता है अथवा मुस्कुराते रहता है। और तीसरा इसका अलग श्लोक है, 19 वाला श्लोक। इस आत्मा को जो मारने योग्य या मरा हुआ मानता है, इस आत्मा को कोई मारने योग्य या मरा हुआ मानता है, वह केवल अज्ञानी होते हैं, क्योंकि आत्मा न मरती है और ना ही मारी जाती है। ये अर्जुन को समझा रहे, ना ही आप मार सकते हो, मारी जा सकता है आत्मा, ना मरती है वो, तो शाश्वत। तो विवरण दे रहे हैं यहाँ, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यही बात को बार बार याद दिलाते। तो शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है, नहीं मारी जा सकती है, ना मरती है। आत्मा का केवल शरीर से निष्क्रमण होता है, शरीर यानी भौतिक शरीर से निष्क्रमण होता है। प्रत्येक जन्म से शरीर आत्मा में प्रवेश करती है, प्रत्येक मृत्यु में आत्मा का शरीर से निष्क्रमण होता है, यानी छोड़ के जाना होता है। हमने कई जन्म लिए हैं, आपको याद नहीं, मुझे याद है, अर्जुन को बता रहे। और लिए हुए सभी जन्मों से हमारा निष्क्रमण हो चुका है, यानी छोड़ के हम शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते आए हैं। आत्मा न मरती है, न मारती है, न मरती है। यह जानना ही ज्ञान है, ये है ज्ञान। इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। जो व्यक्ति ये जानता है ना, वही ब्राह्मण है, वही सब कुछ है। वो कोई भी जात का हो, इसको जान के जो चलता है वो सबसे श्रेष्ठ। इसे स्वानुभव में ग्रहण करने वाला व्यक्ति ज्ञानी है। अपने स्वानुभव में इसको जान के जो व्यक्ति ग्रहण करके इसको ये करता, वो ज्ञानी है। और न जानने वाला अज्ञानी है। हमें है 99% अज्ञानी है, 1% धीरे धीरे अभी ये बढ़ रहा है। तभी ये सारे नमे हमें अवेयरनेस क्रिएट करके गए, करुणा है, उसके बाद हम अवेयर हुए। बहुत लोग, बहुत सारे परसेंट लोग इस पे आए, अज्ञानी से ज्ञानी में आए। केवल अज्ञानी ही आत्मा को मरने वाला मानता है, मारा जाने वाला, मरने वाला और मारा जाने वाला समझता है। इसलिए ये मत समझो तुम, आप तो अमर अमर आत्मा हो करके अर्जुन को समझा रहे। फिर और दूसरे इसमें श्लोक 22 चैप्टर में, न जायते म्रियते व कदाचि नाय भूत्वा भविता व न भूय अजय आजु नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसका भावार्थ, आत्मा का न जन्म होता है, न ही मरण, उसी प्रकार कभी कभी होगी और कभी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। आत्मा जनिता होने वाली नहीं होती, आत्मा जनिता होने वाली ही नहीं होती, सदा एक समान ही होती है। वो बचपन में, गर्भ में, जनित है, अजनित, सब में एक बराबर है आत्मा। तो उसमें कोई आत्मा स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं। इसीलिए आत्मा में आप जाओगे, इस शरीर में रहते हुए सारे दुख से दूर हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपको एनर्जी मिलेगा। आत्मा जनिता होने वाले नहीं होती, सदा एक समान ही होती है, नाशवान नहीं है, सनातन है, यह मारती नहीं है, न मारी जाती है। देह के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। विवरण, यह आत्मा कहलाने वाला देही, आत्मा कहलाने वाला, आत्मा कहलाने वाला देह ही रहेगा। पर मुझे ज्ञान क्या, आत्मा कहलाने वाला देही भूतकाल में भी भविष्य काल में भी होगा। वही उसके कभी जन्म नहीं लिया, ना ही कभी मरेगा। जो देही बोलता है भूत भविष्य में रहेगा, बट तो वो ना ही कभी जन्म लिया, ना ही लेगा। आत्मा नित्य, शाश्वत और सनातन है।
हम सब सनातन, नित्य और शाश्वत आत्माएं। सनातन भी यही कहती है। सनातन धर्म को हम लेते हैं, सनातन धर्म को बचा रहे तो आत्मा ध्यानी बनाओ। तो सनातन धर्म अपने आप, क्योंकि मैं ये शरीर में हूं, आत्मा जाने। अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के, सबको ये जानकारी आ गए, तब को कोई के मन में नहीं आना है डाउट, ना ऊंच नीच, सब खत्म हो जाए, सब आत्मा परमात्मा है। तो ये चीज यहाँ, यह नाक, ये मुंह, ये आंख और ये पैर, ये हाथ नहीं है हम, ये सब नहीं है हम। इस शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती। इस देह के नष्ट होने पर भी देही नष्ट नहीं होता। देही आत्मा को संबोधन करें, देही नष्ट नहीं होता। यही मौलिक ज्ञान है, आत्मज्ञान। यही है सही ज्ञान, इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। श्री कृष्ण जी द्वारा प्रसारित भगवत गीता सार हमें स्व अनुभव से जानकर आत्मा तत्व में ही रहते हुए हमारे सांसारिक कार्यों को निपटाना चाहिए। सदा आत्मा के स्वरूप को स्मरण रखना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। ऐसे करके बता रहे बहुत सारे, कुछ कुछ इतने अच्छे हैं। वो अर्जुन के संवाद, कृष्ण के संवाद हुए ना, मेरी शरण में आओ, तब बहुत अच्छा है। अगला है 22 है, तो एक ये बहुत लंबा है, ये करेंगे तो ध्यान ही नहीं करते। चलिए ये करते। वासांसि जीर्णा जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यान्या न्या न्यान्यानि संयाति नवानि थे। मैं योग गीता पढ़ती थी तो ये श्लोक ही नहीं पढ़ती थी, उसका हिंदी का जो होता है श्लोक उसको पढ़ते चलते। साल में तो एक दो बार, हर साल पढ़ती थी, पढ़ती हूँ अभी, बट ये पहली बार पढ़ रही हूँ संस्कृत में, इसलिए टफ है। रिपीटेडली पढ़ेंगे तो आदत में आ जाएगी। इसका भावार्थ है, फटे हुए वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र को धारण करने के समान ही निरुपयोग शरीर को छोड़ आत्मा नए देह में, नए शरीर में प्रवेश करती है। निरुपयोगी शरीर, तो यहाँ बोलते हैं श्री कृष्ण, श्री वेद व्यास जी ने इस भौतिक शरीर की तुलना हमारे पहनने वाले वस्त्रों के साथ ये किया है। वस्त्र उतार कर उन्हें बाहर फेंक दूसरे नए वस्त्र पहनते हैं। शरीर भी उसी प्रकार है। उम्र हो जाने पर, वृद्धावस्था हो जाने से, शिथिल होकर, मृत्यु होने पर, जाड़ जड़ जाने पर आत्मा और एक नए शरीर को धारण करती है। ये देह एक वस्त्र है, हम एक देहधारी है। देह देह को पूरा वस्त्र बोला जा रहा है, आत्मा को देहधारी। इस देह को धारण करके ये जो है आत्मा जीवित, हमें जो जीवित बता रहे वो देहधारी। मृत्यु अर्थात पुराने हो गए इस भौतिक शरीर को छोड़ देना, नए तेजोमय आत्मा के साथ विहार करना, तत्पश्चात एक और उपयुक्त भौतिक शरीर से नया जन्म लेना। इस भौतिक स्थूल शरीर के तत्व को सब जानते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर के तत्व को नहीं जानता। जन्म आत्म पदार्थ के तत्व को केवल योगी ही जान सकते। योगी बनो। देह में होने पर आत्म पदार्थ को देही कहते हैं। देह से बाहर आ जाने पर विदेही कहते हैं। आत्मा जब निकल के आता है, देह नहीं है, तब उसको विदेही कहते हैं। तो मन से जुड़े होने पर, संकल्पों विकल्पों से जुड़े रहने पर, मैं मेरा के तत्वों से उलझे रहने पर, अच्छाइयों बुराइयों से जुड़े रहने पर,
इसी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। जब तक ये देह में है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। उस जीवात्मा में जब अच्छे बुरे की भावना नष्ट होगी तब तुम मैं की भावना जाएगी। जब अहंकार का नाश होगा तब उस प्रकार की आत्मा को विमुक्त आत्मा कहेंगे। हर चीज से विमुक्त हो गया, मुक्त हो गया, हर अहंकार और कर्मों से बोलते हैं ना, तब वो विमुक्त आत्मा होगा। प्रत्येक जीवात्मा को जन्म परंपरा में विमुक्त आत्मा बनना ही है। हर जीवात्मा को विमुक्त आत्मा बनना हमारा उद्देश्य लक्ष्य होता है। जो निश्चित विमुक्त आत्मा सबको विमुक्त स्थिति में ले जाने का निश्चय कर ले, वह विमुक्त आत्मा अब परमात्मा के रूप में उद्धरित होती है। अर्जुन को जीवात्मा श्री कृष्ण जी को यहाँ बता रहे, आप जो आत्मा ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, मैं आत्मा हूँ बोल रहा है। यहाँ अर्जुन क्या है? जीवात्मा है। और यहाँ श्री कृष्ण जी क्या है? श्री कृष्ण जी को यहाँ बोल रहे हैं वेदव्यास जी और श्री कृष्ण जी को परमात्मा कहते। तो हम वो चीज समझने लगे, हम भी वही परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यही फर्क, जिसमें आप जी रहे हो वो आप है। अर्जुन बन के जीना है, कृष्ण बन के जीना अपने आप। परमात्मा अर्थात अत्युन्नत स्थिति में परिणित हुई जीवात्मा। कृष्ण भी है यहाँ भौतिक शरीर को परमात्मा बोला जाए, क्योंकि वो अत्युन्नत स्थिति का जानकार है। वो ऐसे जानने वाला जीवात्मा है। और एक निश्चिंत जीवात्मा अपने प्राथमिक जन्मों में एक निश्चिंत बोली भांति आत्मा की भांति होती है। भली भांति आत्मा की भांति होती है। दुष्ट संगतियों दुष्ट प्रभावों के कारण दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हो जाती है। वो होती भले ही जीवात्मा परमात्मा के रूप में ही होते। इस भ्रांति में निश्चित भली भ्रांति में फंस के भ्रांति होने से वो क्या होता है? एक दुष्ट संगतियों के दुष्ट प्रभावों से गलत सोचों को धारणा करते हुए संकल्प वो संस्कारों को जमा करते हुए वो एक दुष्टात्मा के न इसमें परिवर्तित होती है। सज्जन की संगति के कारण धीरे धीरे क्या होगा? फिर वो दुष्टात्मा भी सज्जन के संगति के कारण परोपकार पारायणता जैसा सेवा भाव से शुभ आत्मा में परिवर्तित होती है। तत्व चिंतन होने पर ध्यान साधना के द्वारा आध्यात्मिक विकास प्राप्त करते करते अंत में विमुक्त आत्मा के रूप में प्रकाशित होती है। ये हमारा लक्ष्य। तो इसके बाद विमुक्त आत्मा लोक कल्याण के लिए परमात्मा बनती है। श्री कृष्ण भगवान क्या है? लोक कल्याण के लिए परमात्मा स्थिति में जीने वाला इस भौतिक शरीर में ऐसे बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे जो है वो सब परमात्मा। तो परमात्मा बनते हैं। परमात्मा के रूप में परिणित न होने तक उस जीवात्मा को परमात्मा के रूप में जब तक आप परिणित नहीं है, उसको अपनाए नहीं, समझ नहीं है, होने तक उसी जीवात्मा को पूर्ण विकास प्राप्त नहीं हो सकता। उस जीवात्मा को विकास नहीं होगा। पूर्ण विकास तक हम बार बार जन्म लेते ही रहेंगे। जब तक उसको जानकारी नहीं लेंगे मैं परमात्मा हूँ और विमुक्त आत्मा हूँ समझने, विमुक्त आत्मा समझते हमें परमात्मा का स्थिति समझ आता जाए। यही परमात्मा को स्थिति को जानने के लिए ही हम बार बार जन्म लेते आ रहे बोल रहे। ये पत्री जी का एक्सप्लेनेशन। और परमात्मा के रूप में परिणित न होने तक उसी जीवात्मा को पूर्ण विकास प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्ण विकास तक हम बार बार
जन्म लेते ही रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। प्रश्न है इस प्रकार, कब तक? उत्तर है परमात्मा बनने तक। समझ लीजिए, पीछे नहीं छूटे। आप इसी जन्म में बनना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो अपना खाऊंगा पीऊंगा, सबको कुछ भी बोलते हुए चलूंगा, तो बोलो तो कुछ नहीं, कोई इंटरफेरेंस। तभी बोलते अब ऐसे बोलेंगे तो दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, ऐसे कैसे हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? तो हम बोल रहे ना, वो सही रास्ते में उसको ध्यान सिखा दो, खत्म। वो तो समझेगा, अरे मैं गलत कर रहा हूँ। आप उसको कितना भी ध्यान ना सिखाते हुए, कितना भी सिखाओ, किसी दुष्ट को आप सुधार सकते? कोई ऐसे उदाहरण दे दीजिए, और बच्चे जिद्दी होता जाए। तो अच्छा है, अभी आगे करेंगे, आने के बाद भी करूंगी, इसका प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगी। और धीरे धीरे हम श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्मर्षि पत्री जी के नाम से, हिंदी में लाइन, कन्नड़ में भी है, बट मैं यहाँ कहीं गई थी, वहाँ हिंदी का ही था। चलिए अभी थोड़ी देर हम इस जागृति में रहते हुए, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, ये विमुक्त आत्मा तक नहीं, कम से कम मैं आत्मा, देही में रहने वाला, इस देह में रहने वाला देही हूँ, आत्मा हूँ, चेतना हूँ। ओके, चलिए मास्टर्स, हम पावर मेडिटेशन करेंगे। कम टाइम जब हो तो पावर मेडिटेशन, जैसे पावर नैप करते हैं ना, वैसे। अभी 8-9 मिनट्स बिल्कुल बैठ जाइए ध्यान में। तो मैं एक म्यूजिक लगाऊंगी फ्लूट का, उसको सुनते हुए। इसी बातों को याद करते हुए, क्या हमने कभी बातचीत करें, उस महसूस करें मैं किस स्थिति में, देह में हूँ या देह के, देही देह, शरीर में हूँ या आत्मा के साथ जुड़ा। वो जोड़ने का कड़ी है श्वास। श्वास को देखते देखते हम उस कड़ी तक पहुंचेंगे जो देही आत्मा है। तो इसी स्थिति में बैठे शांत रूप से हम श्वास को देखते हुए उसको अनुभव करेंगे, देही वाला आत्मा अनुभव, परमात्मा से। हर हर एक स्थिति में आप इस स्थिति को पा सकते हैं, मैं परमात्मा वाला अनुभूति कर सकते हैं। उसके लिए मात्र सहज श्वास, कड़ी जोड़ने का कड़ी है अपनी सहज श्वास को एक साक्षी भाव से देखते जाना। जैसे हम रास्ते पे चलते, आती जाती गाड़ियों को हम देखते, वैसे भाव से देखना है बस।
जब तक म्यूजिक चलेगा म्यूजिक के साथ ध्यान करिए। जब म्यूजिक बंद हो जाएगा यस लागू हुआ रहेगा ऑटोमेटिकली। तो आप चाहे तो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे से स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाए।